Hello viewers, welcome to my channel NA Math Study. In the previous lecture, I said about various types of points such as interior point, exterior point, boundary point, limit point, isolated point and so on. In this lecture, I am telling you about various types of set, that is interior of a set, derived set, open set, closed set, closure of a set, dense set, perfect set, discrete set. Okay, so let's start. The first topic is interior of a set. हमने जो इंटीरियर पॉइंट्स पढ़े थे इसके पिछले लेक्चर में, एक सेट का जो इंटीरियर पॉइंट्स है, उस इंटीरियर पॉइंट्स को अगर हम कोई भी सेट पे डिफाइन करते हैं, ओके, दैट मीन्स कोई भी सेट, इस सेट को हम एस मान के चले, तो जो इंटीरियर ऑफ ए सेट है वो भी एक सेट ही होगा एंड दैट इज डिनोटेड एज इंट एस. कभी कभी इसे ऐसे भी डिनोट करते हैं. ओके, ये एक सेट होगा x बिलोंग्स टू s का, जो x जो होगा वो इंटीरियर पॉइंट होगा s सेट का. ओके, तो सेट का जो भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं उसे हम अगर कोई भी सेट पे डिफाइन कर रहे हैं तो वो इंटीरियर ऑफ ए सेट होगा, इंटीरियर s. तो हम अगर कोई एग्जांपल ले लें, जैसे कि कोई भी ओपन इंटरवल ले लूं, तो इसका हर कोई पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट होगा. इन द प्रीवियस लेक्चर आई से दैट. सो इसका जब इंटीरियर में ले रही हूं तो यही आ गया. अगर क्लोज्ड इंटरवल ले लूं तो मैं प्रीवियस लेक्चर में एक चीज बोली थी कि a और b जो है वो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि अगर उसका कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड मैं ले रही हूँ वो पूरी की पूरी इस सेट में कंटेन नहीं हो रहा था, राइट. तो a और b को छोड़ के अदर ऑल पॉइंट्स इसका इंटीरियर पॉइंट होगा. तो जो इंटीरियर ऑफ दैट सेट ये हो जाएगा ओपन इंटरवल ऑफ दिस. ओके, तो अगर नेचुरल नंबर के बारे में कहूँ, नेचुरल नंबर का सेट जो है उसका कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं था, तो इंटीरियर ऑफ n दैट इज 5, एंड हम अगर z ले तो उसका भी 5 आएगा, q ले तो भी 5 आएगा, दैट्स एन इंटीरियर ऑफ r दैट इक्वल टू r, क्योंकि ईच पॉइंट्स ऑफ द सेट r दैट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ दैट सेट. ओके, इसके बाद आता है डिराइव्ड सेट. हमने जो लिमिट पॉइंट पढ़ा था इसके प्रीवियस लेक्चर में, वो जो लिमिट पॉइंट्स का सेट होगा, एक सेट में से हम कुछ लिमिट पॉइंट्स पाए थे, उस लिमिट पॉइंट को अगर एक सेट पे डिफाइन कर लूं तो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड सेट. ओके, दैट इज डिनोटेड एज DA. अगर मैं सेट को, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, उस सेट को मैं अगर A से डिनोट कर रही हूँ तो डिराइव्ड सेट को DA ऐसे कहा जा सकता है. कभी कभी ऐसे भी डिनोट करते हैं एट A डैश, दैट इज डिराइव्ड सेट ऑफ A. ओके, तो अगर एग्जांपल ले लूं नेचुरल नंबर का सेट, तो नेचुरल नंबर के सेट पे उस सेट का कोई भी पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट नहीं था, राइट. तो इसलिए जो n डैश है वो 5 है, एज वेल एज z डैश, q डैश, एज वेल एज z डैश इक्वल टू 5. बट अगर मैं रैशनल नंबर का सेट ले लूं q, इसका डिराइव्ड सेट निकालूं, तो डिराइव्ड सेट मतलब सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स. तो जो रैशनल नंबर का सेट है उसमें जो लिमिट पॉइंट्स होगा दैट इज उस पॉइंट को छोड़ के अगर मैं एप्सिलॉन नेबरहुड ले रही हूँ और q का इंटरसेक्शन ले रही हूँ तो कम से कम एक एलिमेंट मुझे मिलना ही चाहिए एटलीस्ट. ओके, तो जो डिराइव्ड सेट होगा दैट इज लिमिट पॉइंट, दैट q डैश ये r होगा. लिमिट पॉइंट के बारे में एक बात है कि लिमिट पॉइंट सेट में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, राइट. लिमिट पॉइंट सेट पे हो भी सकता है, सेट पे नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मैं अगर ओपन इंटरवल ले लूं AB और इसका डिराइव्ड सेट ले लूं, दैट मीन्स इसमें कितने लिमिट पॉइंट्स हैं, लिमिट पॉइंट्स के सेट. तो क्या है, इसमें जो AB वो तो इस सेट में नहीं है. ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में कही थी कि AB इस सेट पे नहीं है, बट A और B लिमिट पॉइंट होगा, राइट. तो इसका जो डिराइव्ड सेट है ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल AB. ओके, ओके, इसके बाद आता है ओपन सेट. ओपन सेट का डेफिनेशन है एवरी पॉइंट ऑफ ए सेट इज इट्स इंटीरियर पॉइंट. एक सेट में जो पॉइंट है, एवरी पॉइंट
उसका इंटीरियर पॉइंट होगा ही होगा, तब हम उसे ओपन सेट कहते हैं। हम एट द फर्स्ट एग्जांपल देते हैं ओपन इंटरवल का ए बी, और हम जानते हैं कि इसका तो हर एलिमेंट इसका इंटीरियर पॉइंट होगा, तो ऑब्वियसली दिस इज ओपन सेट। सो ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। हम अगर क्लोज्ड इंटरवल ले लें ए बी, तो जो ए और बी है वो तो इंटीरियर पॉइंट नहीं हो रहा है, राइट क्योंकि इंटीरियर पॉइंट होने के लिए उसका एप्सिलॉन नेबरहुड जो होता है वो पूरी की पूरी उस सेट पे कंटेन होना होता है। तो ए और बी में हम कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड ले लें, वो तो पूरी की पूरी इसमें कंटेन नहीं हो रहा है, तो ए और बी को छोड़ के अदर्स हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट हो रहा है। तो जो इंटीरियर ऑफ सेट है इसका, तो वो हो जाता है ओपन इंटरवल ऑफ दिस, राइट। बट कहा गया है ओपन सेट होने के लिए हर पॉइंट को उसका इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, तो यहाँ तो ए और बी को छोड़कर ऑल पॉइंट्स आर इंटीरियर पॉइंट्स, राइट। इसलिए क्लोज्ड इंटरवल ओपन सेट नहीं होता है। दिस इज ओपन सेट बट दिस इज नॉट। तो हम अगर नेचुरल नंबर के सेट ले लूं, तो नेचुरल नंबर के सेट में तो कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होता, तो ये तो ओपन सेट होगा ही नहीं, सच एज दैट आल्सो एंड सो ऑन। जो फाइनाइट सेट है वो भी ओपन सेट नहीं होता है, क्योंकि फाइनाइट सेट में जो पॉइंट्स होता है हर पॉइंट से इंटीरियर पॉइंट्स नहीं होता है, राइट। तो फाइनाइट सेट पे कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है, ओके। तो फाइनाइट सेट इज नॉट एन ओपन सेट। नेक्स्ट इज क्लोज सेट। क्लोज सेट का डेफिनेशन है ए सेट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। एक सेट जिसे हम क्लोज सेट कहेंगे, वो उसकी जो लिमिट पॉइंट्स है, हर लिमिट पॉइंट्स को वो सेट कंटेन करेगा। दैट मीन्स हम इसे कह सकते हैं जो डिराइव्ड सेट होगा, दैट इज द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, ये पूरी की पूरी उस सेट पे कंटेन होना चाहिए, तो हम उस सेट को क्लोज सेट कहेंगे, ओके। इन अनदर वे we say that a set is closed if and only if R minus S is open। ये और एक डेफिनेशन है, ओके। तो हम अगर एग्जांपल ले रहे हैं नेचुरल नंबर के सेट का, तो उसका जो डिराइव्ड सेट है वो फाई है, राइट, क्योंकि कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है, तो फाई जो है वो तो नेचुरल नंबर के सेट के सबसेट है, और अगर डिराइव्ड सेट उस सेट का सबसेट हो जाता है तो वो क्लोज सेट हो जाता है, इसलिए नेचुरल नंबर का सेट क्लोज्ड है, एज वेल एज दैट आल्सो, ओके। नाउ अगर इंटरवल की बात करूं, दैट इज ए बी और क्लोज्ड इंटरवल ए बी दोनों की बात, ए बी जो ओपन इंटरवल है इसका अगर डिराइव्ड सेट ले लूं मैं, ओके। अगर डिराइव्ड सेट ले लूं तो लिमिट पॉइंट की बात आती है, तो ओपन इंटरवल ए बी का जो लिमिट पॉइंट का सेट होगा डिराइव्ड सेट का, वो हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि ए और बी इस सेट पे नहीं है फिर भी वो लिमिट पॉइंट है, राइट। तो जो ये है ये तो इस सेट का जो ए बी हमारे पास सेट था, दिस इज एस है, तो इस सेट का सबसेट तो नहीं हो रहा है, ये तो बड़ा है, दैट इज नॉट सबसेट। इसकी वजह से जो ओपन इंटरवल है वो क्लोज सेट नहीं है। और अगर क्लोज्ड इंटरवल की बात करूं तो इसका जो डिराइव्ड सेट है ये तो पूरी की पूरी क्लोज्ड जो इंटरवल है यही होगा, एंड दिस इज सबसेट ऑफ दिस, क्योंकि कोई भी सेट उस सेट का तो सबसेट जरूर होगा, इसलिए क्लोज्ड इंटरवल क्लोज सेट है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोजर ऑफ ए सेट। क्लोजर ऑफ ए सेट इज डिनोटेड बाय दिस, एस बार। कोई भी सेट है हमारे पास एस, उसका क्लोजर ऑफ ए सेट इज डिनोटेड बाय दिस एंड डिफाइंड बाय दिस। इस एक सेट है, उसका क्लोजर ऑफ द सेट is S union DS, that is derived set, that is the set of all limit points of that set, और वो खुद जो सेट है S, इसका जो यूनियन ले लूं वो हो जाएगा क्लोजर ऑफ ए सेट S, ओके। तो एग्जांपल है एट द फर्स्ट नेचुरल नंबर की दे रही हूं, तो जो नेचुरल नंबर सेट का क्लोजर है वो क्या होगा, नेचुरल नंबर यूनियन ऑफ डिराइव्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जो डिराइव्ड सेट है वो तो फाई है, तो नेचुरल नंबर यूनियन फाई, दैट इज नेचुरल नंबर। सो जो क्लोजर है वो खुद वो सेट ही है, एज वेल एज जेड ऑल्सो, जेड बार भी जेड ही आएगा, ओके। ओपन इंटरवल ले लू ए बी, तो इस सेट का अगर क्लोजर ले रही हूं मैं तो ए बी यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ दैट, ओके। डिराइव्ड सेट ऑफ दैट इज क्लोज्ड इंटरवल, राइट। हमने पढ़ा है डिराइव्ड सेट जो है उसका, डिराइव्ड सेट जो है वो ओपन इंटरवल का क्लोज्ड आता है दिस, तो इसका यूनियन ले लूं तो क्लोज्ड आ जाएगा। नाउ मैं क्लोज्ड इंटरवल ले रही हूं तो दिस सेट यूनियन डिराइव्ड सेट तो यही होगा, तो ये जाएगा दिस, दे आर क्लोजर ऑफ सेट, ओके।
एज वेल एज मैं कोई भी फाइनाइट सेट ले लूँ C, दिस इज द फाइनाइट सेट, और इसका क्लोजर मैं निकालूं तो C यूनियन DC, तो जो डिराइव्ड सेट है वो तो फाई है, क्योंकि कोई भी पॉइंट फाइनाइट सेट का कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होता है, तो C यूनियन फाई दैट इज C। ओके, क्लोजर ऑफ सेट, इसके हेल्प से भी हम क्लोज सेट को डिफाइन कर सकते हैं। क्लोज सेट का ऐसे भी मैंने दो डेफिनेशन कहा है, एक तो है ए सेट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, दैट इज जो डिराइव्ड सेट है वो पूरी की पूरी सेट पे कंटेन्ड होगा, राइट। और एक डेफिनेशन क्या है, ए सेट एस इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ आर माइनस एस इज ओपन। क्लोजर ऑफ ए सेट के हेल्प से हम जो क्लोज सेट को डिफाइन करते हैं वो क्या है, एक सेट को हम क्लोज्ड कहेंगे अगर वो सेट उसके क्लोजर के साथ इक्वल हो गया तो। A set, this is the note, a set S is closed if and only if S equal to S dash। अगर चाहे तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं इस प्रीवियस एग्जाम्पल के दौरान। ओके, हमने जो क्लोज सेट के एग्जाम्पल दिए थे वह क्या कही थी मैं कि नेचुरल नंबर के जो सेट है वो क्लोज्ड है। ओके, नाउ हम इसे वेरीफाई करते हैं, दैट इज ए सेट S is closed if and only if S equal to S bar, that is closure of S। नेचुरल नंबर के सेट में अगर लूँ तो नेचुरल नंबर सेट का जो क्लोजर है वो नेचुरल नंबर ही आ रहा है। ओके, सो फ्रॉम देयर आई से दैट नेचुरल नंबर के सेट जो है वो क्लोज्ड है। तो इससे पहले जो क्लोज सेट के मैंने एग्जाम्पल दिया है वहां पर भी मैंने कही है कि नेचुरल नंबर के सेट जो है वो क्लोज्ड है, एज वेल एज जो ओपन इंटरवल है वो क्लोज्ड नहीं है, जो क्लोज्ड इंटरवल है वो क्लोज्ड है। तो इस नोट को वेरीफाई यहाँ से ही कर सकते हैं कि जो ओपन इंटरवल है उसका अगर मैं क्लोजर ले लूँ तो क्लोज्ड आ रहा है, और ये उस सेट के साथ तो इक्वल नहीं आ रहा है। और यह डेफिनेशन में कहा गया था कि जो क्लोजर है वो सेट के इक्वल आना चाहिए क्लोज्ड होने के लिए, राइट। तो इक्वल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स जो ओपन इंटरवल है वो क्लोज्ड नहीं है। क्लोज्ड इंटरवल के बारे में कहूं तो ऑब्वियसली ए बी, इसका अगर मैंने यहाँ पर क्लोजर लिया था तो क्लोजर इसका इक्वल आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो क्लोज्ड इंटरवल है वो क्लोज सेट है। तो वेरीफाइड बाय दिस प्रीवियस एग्जांपल, दैट इज द सेट एस इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ द सेट इज इक्वल टू द क्लोजर ऑफ दैट सेट। ओके, नेक्स्ट इज डेंस सेट। हमारे पास दो सेट है, एक ए एक बी। At the first definition is A is dense in B if B is subset of A dash and A dash is the closure of A and that equal to A union DA, right? Just हमने पढ़ा है ये closure of A, तो A को B पे dense कहेंगे। A is a dense set in B if B is a subset of A bar। अगर B closure of A का subset हो जाता है तो ओके, द सेकेंड इज A is everywhere dense in R if A bar equal to R। R के हर जगह पे A को हम डेंस कहेंगे कब, जब क्लोजर ऑफ A और रियल नंबर का सेट जो है वो इक्वल आ जाता है तब। ओके, थर्ड इज A is somewhere dense in R if A bar this not equal to 5। so what this means, A bar जो है वो तो क्लोजर ऑफ द सेट है एंड उसका इंटीरियर ले रही हूं मैं, राइट, क्योंकि वी डिनोट इंटीरियर एज एस दिस इंटीरियर ऑफ एस, राइट। तो ये क्या है, A बार जो क्लोजर ऑफ A है उसका इंटीरियर ले रही हूँ, वो नॉट इक्वल टू 5 कहा जा रहा है, दैट इज क्लोजर ऑफ A कंटेन्स एटलीस्ट वन इंटीरियर पॉइंट, नॉट इक्वल टू 5 है, दैट मीन्स एक तो इंटीरियर पॉइंट को जरूर कंटेन करेगा, राइट। तो हम समवेयर डेंस कहेंगे। द फोर्थ इज A इज डेंस इन इटसेल्फ, खुद पे ही डेंस होगा कब, इफ A इज द सबसेट ऑफ DA। ओके, दैट जब हमने क्लोज्ड कहा था, क्लोज्ड सेट, तब डेफिनेशन क्या था, वो सेट कंटेन करेगा ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, दैट इज डिराइव्ड सेट सबसेट ऑफ A, दैट इज इसका उल्टा था, राइट। और जो डेंस इन इटसेल्फ है वो क्या होगा, वो सेट उसके लिमिट पॉइंट्स के सेट पे कंटेन होगा, A इज अ सबसेट ऑफ DA। ओके, एंड द नेक्स्ट इज A इज नोवेयर डेंस, कहीं पे भी डेंस नहीं है, इफ दिस इक्वल टू 5,
ओके, ये नॉट इक्वल टू 5 था, यहाँ पर इक्वल 5 कहा गया। दैट इज कोई भी इंटीरियर पॉइंट को क्लोजर ऑफ ए कंटेन नहीं करेगा, तब नोवेयर डेंस होगा। तो मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ क्लियर करने के लिए। हम एट द फर्स्ट ले रहे ओपन इंटरवल के सेट ए बी। ओके, इसका अगर डिराइव्ड सेट ले लूँ मैं तो क्या आएगा? क्लोज्ड, राइट। लिमिट पॉइंट्स ए और बी भी लिमिट पॉइंट्स होगा, राइट दिस। तो यहाँ से मैं कह ही सकती हूँ कि जो ए बी जो सेट लिया गया था ये पूरी की पूरी सबसेट होगा दिस, इसमें। दैट मीन्स जो सेट है इसे मैं ए कंसिडर कर रही हूँ, तो ये जो है वो ए डैश में कंटेन हो रहा है। दिस इज ए डैश डिराइव्ड सेट ऑफ दिस, राइट। और ये कहा गया था दैट इज अगर वो सेट उसके डिराइव्ड सेट में कंटेन होता है तो वो सेट क्या है? डेंस इन इटसेल्फ है। तो दिस इज डेंस इन इटसेल्फ। सेकेंड एग्जांपल मैं दे रही हूँ जो डेंस इन इटसेल्फ नहीं होगा, कोई भी फाइनाइट सेट ले लो। ओके, फाइनाइट सेट ए, तो जो ए क्लोजर है उसमें क्या होगा? ए यूनियन डी ए, डी ए तो 5 होता है, ए यूनियन 5 दैट इज ए। तो जो ए बार है वो ए के साथ इक्वल हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ए इसका सबसेट हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो फाइनाइट सेट जो है वो नॉट डेंस इन इटसेल्फ है। ओके, और एक एग्जांपल है रैशनल नंबर के सेट क्यू। अगर मैं डिराइव्ड सेट ऑफ क्यू ले लूं तो मैंने कहा था वो रियल नंबर का सेट आता है, राइट। अब मैं क्यू क्लोजर ले रही हूं, दैट इज क्यू यूनियन डी क्यू, दैट इज क्यू यूनियन आर। ये क्या होगा? आर होगा। तो जो डिराइव्ड सेट है वो आर के बराबर आ रहा है। एंड फ्रॉम द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ डेंस सेट मैंने कहा था कि ए इज एवरीवेयर डेंस इन आर इफ ए बार इक्वल टू आर। यहाँ पर क्यू बार दैट इक्वल टू आर आ रहा है, राइट। सो जो क्यू है, क्यू इज डेंस एवरीवेयर इन आर। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज परफेक्ट सेट। इसका जो डेफिनेशन है, अगर मैं इजी वे में कहूँ तो अगर कोई भी सेट उसकी डिराइव्ड सेट के साथ इक्वल हो जाता है तो वो सेट परफेक्ट हो जाता है। ऐसे ही आप याद रख सकते हैं कि कोई भी सेट अगर उसके डिराइव्ड सेट के साथ इक्वल हो गया तो वो परफेक्ट हो गया। ओके, और इसका और एक डेफिनेशन है, क्या है? दो सेट इक्वल हो रहा है, ए इक्वल टू बी, तो हम जानते हैं ये कब होगा? जब ए बी का सबसेट होगा एंड बी ए का सबसेट होगा। ये इफ एंड ओनली इफ है ना। अगर ए बी का सबसेट होता है, बी भी ए का सबसेट होता है, तो ए इक्वल टू बी होता है। एंड ऑब्वियसली अगर ए इक्वल टू बी होता है तो ऑब्वियसली ए इज द सबसेट ऑफ बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो मैं इसे भी अगर ये दो में डिवाइड कर दूं दैट, तो अगर ये दो कंडीशन होल्ड होता है तो भी उसे परफेक्ट सेट कहूंगी, राइट। अब देखिए, जो ds is a subset of S, that is the derived set is contained in that set, that means the set is closed from here, right? और जिसका उल्टा है S is a subset of ds, that is dense in itself। अभी हमने कहा इस दो को अगर ऐड कर दूं तो ये सेट इज परफेक्ट if it is dense in itself and closed। तो ये भी एक डेफिनेशन है इम्पॉर्टेंट क्लोज सेट का। तो अगर एग्जांपल ले लूँ क्लोज्ड इंटरवल का, तो इसका अगर मैं डिराइव्ड सेट ले लूँ यही आता है। दैट मीन्स जो क्लोज्ड इंटरवल है वो तो परफेक्ट है ही है। क्यू ले लूँ, उसका डिराइव्ड ले लूँ, तो आर डी क्यू इक्वल टू आर। तो हमें कहा गया है कि डी क्यू इक्वल टू अगर क्यू आ जाता तो होता डी क्यू इक्वल टू आर। सो दिस इज नॉट परफेक्ट सेट। सो दिस इज नॉट परफेक्ट बट दिस इज परफेक्ट सेट। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्रीट सेट। तो डिस्क्रीट सेट का जो डेफिनेशन है, एट फर्स्ट आई राइट डाउन व्हाट इज द डेफिनेशन। इफ एवरी पॉइंट ऑफ द सेट इज इट्स आइसोलेटेड पॉइंट देन द सेट इज डिस्क्रीट सेट। तो जो आइसोलेटेड पॉइंट था वो क्या था? एक पॉइंट को मैं आइसोलेटेड पॉइंट तब कह रही थी जब ऑब्वियसली वो लिमिट पॉइंट तो हो नहीं रहा था। जो नेचुरल नंबर का सेट है उसमें कोई भी पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट नहीं हो रहा है, वो हर पॉइंट उसका आइसोलेटेड पॉइंट हो रहा था, राइट। तो आइसोलेटेड पॉइंट अगर हर पॉइंट, एक सेट का हर पॉइंट उसका आइसोलेटेड पॉइंट होता है तो उसे डिस्क्रीट सेट कहते हैं। तो वहां से अगर एग्जांपल ले लूं तो नेचुरल नंबर का जो सेट है वो डिस्क्रीट सेट है क्योंकि इसका हर पॉइंट इसका आइसोलेटेड पॉइंट है। ओके, एज वेल एज जेड ऑल्सो। एंड मैं अगर इंटरवल की बात करूं, दैट्स क्लोज्ड इंटरवल ले रही हूं मैं, तो या तो हर पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट था, कोई भी पॉइंट इसका आइसोलेटेड पॉइंट नहीं था, तो ये क्या होता है? डिस्क्रीट सेट नहीं होगा।
ये दो होगा बट ये नहीं होगा। ओके viewers, thank you for watching. If you like this video then please like, share, and if you want to see this type of videos then subscribe my channel. Thank you.